नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चीन से हर कोई परेशान है क्योंकि चीन ने ही कोरोना दुनिया तक पहुंचाई है और उसी का नतीजा है कि दुनिया के देशों की हालत खराब है और हर देश ढहती अर्थव्यवस्था से परेशान है। इसके साथ ही साथ चीन की ताकत के बेजा इस्तेमाल से और इसीलिए दुनिया के 4 देश चीन को घेरने के लिए अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन साथ बैठक करने वाला है, जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ में हो सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो जैसा एक संगठन बना सकता है और अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी और कहा कि चारों देशों की बैठक दिल्ली में होने की उम्मीद है। बिगन ने आगे कहा कि अमेरिका का लक्ष्य इन 4 देशों के साथ दूसरे देशों को मिलकर चीन की चुनौती का सामना करना होगा। बिगन ने ये बात यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में कही और वो भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रहे रिचर्ड वर्मा के साथ ऑनलाइन चर्चा में भी भाग ले रहे थे। इंडो पैसिफिक रीजन में मजबूत स्ट्रक्चर की कमी है। उनके पास नाटो या यूरोपीय यूनियन जैसा कोई मजबूत संगठन नहीं है। और याद करें कि जब नाटो की शुरुआत हुई थी तो बहुत मामूली उपेक्षाएं थी। शुरू में कई देशों ने नाटो की सदस्यता लेने के बजाय तटस्थ रहना चुना था, लेकिन आज नाटो की उपयोगिता और उसके काम को आप देख सकते हैं। और इस तरह का गठबंधन तभी होगा जब दूसरे देश अमेरिका के जितने ही प्रतिबंध होंगे। बिगन ने यह भी कहा कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया का भाग लेना डिफेंस ब्लॉक बनाने की दिशा में एक कदम है और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक भारत स्पष्ट रूप से मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने का संकेत दे रहा है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज 1999 से अमेरिका और भारत के बीच हो रहा है और ये अधिकतर बंगाल की खाड़ी में होती है। साल 2015 में इसमें जापान भी शामिल हुआ। 2007 में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन चीन के व्यापार कम करने की धमकी पर अगले साल से हट गया था। साल 2007 में सिंगापुर ने भी इसमें हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने इस साल इस एक्सरसाइज में शामिल होने की फिर से इच्छा जताई है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प जानकारी आपको ये देते चले कि नाटो का जन्म 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। ये संगठन कई देशों का रक्षा सहयोग संगठन है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है और पहले इसके मेंबर्स की संख्या 12 थी, लेकिन धीरे धीरे इनमें इजाफा होता गया और आज नाटो संगठन देशों की संख्या 29 हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए क्या सोच रहा है और अगर ये दिमागी बात जमीन पर हकीकत में बदल गई तो चीन के सिर से नंबर 1 का भूत उतर जाएगा और इस संगठन के सामने मिमियाने लगेगा। लेकिन ये संगठन अभी दूर की कौड़ी लग रही है, लेकिन आशा ही जीवन है और इंसान को निराश होने की जरूरत नहीं है। वो हो सकता है कि भारत इस संगठन की अगुवाई करे।